रविदास या रैदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के एक भारतीय रहस्यवादी कविसंत थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के आधुनिक क्षेत्रों में एक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में सम्मानित वे एक कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास के जीवन के विवरण अनिश्चित और विवादित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1433 में हुआ था। उन्होंने जाति और लिंग के सामाजिक विभाजन को दूर करने की शिक्षा दी और व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को बढ़ावा दिया। रविदास के भक्ति छंदों को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाने जाने वाले सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया था। हिंदू धर्म के भीतर दादू पंथी परंपरा के पंचवाणी पाठ में भी रविदास की कई कविताएं शामिल हैं। वे रविदासिया धार्मिक आंदोलन के भीतर भी केंद्रीय व्यक्ति हैं। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत के पास स्थित एक गांव सीर गोवर्धनपुर में हुआ था। उन्हें एक महान संत, कवि और समाज सुधारक माना जाता है और उनकी शिक्षाएं भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उनके जन्म की सही तारीख और दिन के बारे में ऐतिहासिक रूप से सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनका जन्मदिन हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी के महीने में पड़ता है। उनका जन्मस्थान वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में माना जाता है। संत रविदास जी के माता पिता के नाम के बारे में विभिन्न स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है। कुछ स्रोतों के अनुसार जन्म संवत 1377 या 1388 या 1398 या 1433 माघ मास पूर्णिमा सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी। पिता रघु दास या संतोख दास। माताएं कर्मा देवी या कलसा देवी या घुरविनिया। पत्नी श्रीमती लोना जी। पुत्र विजय दास जी। दादाह श्री कालूराम जी। दादीह श्रीमती लखपति जी। गुरु रामानंद जी, कबीर। शिष्या मीराबाई, झालीबाई। भाषा शैली अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, उर्दू, फारसी। मृत्यु वाराणसी में 1528 या 1540 एडी में। संत रविदास का मृत्यु भी उनके जन्मस्थान के निकट वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनका निधन 15वीं, 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ माना जाता है। उनकी शिक्षाएं और भक्ति भावना आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। तिथियां। रविदास के जीवन का विवरण अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। कुछ विद्वान कौन कहते हैं कि उनका जन्म 1377 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1528 में बनारस में 151 वर्ष की आयु में हुई थी। अमरेश दत्ता जैसे अन्य लोगों का दावा है कि उनका जन्म 1267 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1335 में हुई थी। जीवन। रविदास का जन्म भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनका जन्मस्थान अब श्री गुरु रविदास जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। उनके जन्मदिन को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है और उनका एक महत्वपूर्ण मंदिर रविदास मंदिर है। माता कलसी उनकी मां थीं और उनके पिता संतोख दास थे। उनके माता पिता चमड़े का काम करने वाले चमार समुदाय से थे, जो एक अछूत जाति थी। हालांकि उनका मूल व्यवसाय चमड़े का काम था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय गंगा के तट पर आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना अधिकांश जीवन सूफी संतों, साधुओं और तपस्वियों की संगति में बिताया। 12 वर्ष की आयु में रविदास का विवाह लोना देवी से कर दिया गया। उनका एक बेटा था, विजय दास। अनंतदास परकाई नामक ग्रंथ भक्ति आंदोलन के विभिन्न कवियों की सबसे पुरानी जीवित जीवनियों में से एक है, जिसमें रविदास के जन्म का वर्णन है।
भक्तमाल जैसे मध्यकालीन युग के ग्रंथों से पता चलता है कि रविदास ब्राह्मण भक्तिकवि रामानंद के शिष्य थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कबीर का समकालीन माना जाता है। हालांकि मध्यकालीन ग्रंथ रत्नावली में कहा गया है कि रविदास ने रामानंद से अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और वे रामानंदी संप्रदाय परंपरा के अनुयायी थे। उनके विचार और प्रसिद्धि उनके जीवन काल में बढ़ी और ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण उनके सामने झुकते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमालय में हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा किया। उन्होंने सर्वोच्च प्राणियों के सगुण गुणों छवि के साथ रूपों को त्याग दिया और सर्वोच्च प्राणियों के निर्गुण गुणों के बिना अमूर्त रूप पर ध्यान केंद्रित किया। क्षेत्रीय भाषाओं में उनके काव्यात्मक भजनों ने जहां दूसरों को प्रेरित किया, वहीं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन की मांग करने लगे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि रविदास सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से मिले थे। 2 सिख धर्म ग्रंथ में उनका सम्मान किया जाता है और रविदास की 41 कविताएं आदि ग्रंथ में शामिल हैं। ये कविताएं उनके विचारों और साहित्यिक कार्यों के सबसे पुराने प्रमाणित स्रोतों में से एक हैं। रविदास के जीवन के बारे में किंवदंतियों और कहानियों का एक और पर्याप्त स्रोत सिख परंपरा में प्रेमबोध है। यह ग्रंथ रविदास की मृत्यु के 170 साल बाद 1693 में रचित था, जिसमें उन्हें भारतीय धार्मिक परंपरा के 17 संतों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। 17वीं सदी के नाभादास के भक्तमाल और अनंतदास के परकाईस दोनों में रविदास पर अध्याय हैं। इनके अलावा सिख परंपरा और हिंदू दादूपंथी परंपराओं के धर्मग्रंथ और ग्रंथ रविदास के जीवन के बारे में अधिकांश अन्य लिखित स्रोत, जिनमें रविदास के अनुयायी द्वारा लिखित स्रोत भी शामिल हैं, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या उनकी मृत्यु के लगभग 400 वर्ष बाद लिखे गए थे। इस ग्रंथ को परकाई या परचाई कहा जाता है, जिसमें रविदास को उन संतों में शामिल किया गया है जिनकी जीवनी और कविताएं शामिल हैं। समय के साथ अनंतदास के परकाई की नई पांडुलिपियां पुनः प्रस्तुत की गईं, जिनमें से कुछ भारत की विभिन्न स्थानीय भाषाओं में थीं। विन्नंद कैलेवाट ने नोट किया कि रविदास पर अनंतदास की जीवनी की लगभग 30 पांडुलिपियां भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई गई हैं। इनमें से 4 पांडुलिपियां पूर्ण संकलित हैं और 1662, 1665, 1676 और 1687 की हैं। पहले 3 अर्थ को प्रभावित किए बिना कुछ रूपात्मक भिन्नताओं के साथ करीब हैं, लेकिन 1687 के संस्करण में व्यवस्थित रूप से पाठ में विभिन्न स्थानों पर छंद डाले गए हैं। जाति संबंधी कथनों के साथ ब्राह्मणों द्वारा रविदास को सताने के नए दावे, रविदास की अस्पृश्यता पर टिप्पणियां, कबीर द्वारा रविदास को विचार देने के दावे, निर्गुणी और सगुणी विचारों का उपहास और इस तरह के पाठ भ्रष्टाचार कैलेवाट 1676 के संस्करण को मानक संस्करण मानते हैं। रविदास की जीवनी के उनके आलोचनात्मक संस्करण में इन सभी प्रविष्टियों को शामिल नहीं किया गया है और वे टिप्पणी करते हैं कि अनंतदास के परकाईस का साफ सुथरा आलोचनात्मक संस्करण बताता है कि भक्ति आंदोलन के रविदास, कबीर और सेन के विचारों में पहले की तुलना में अधिक समानता है। इसी प्रकार खरे ने रविदास पर पाठ्य स्रोतों पर सवाल उठाया है और उल्लेख किया है कि रविदास के साथ हिंदू और अछूत व्यवहार पर आसानी से उपलब्ध और विश्वसनीय पाठ्य स्रोत बहुत कम हैं। साहित्यिक कृतियां, आदि ग्रंथ और हिंदू योद्धातपस्वी समूह दादूपंथी की पंचवाणी रविदास की साहित्यिक कृतियों के 2 सबसे पुराने प्रमाणित स्रोत हैं। आदि ग्रंथ में रविदास की 41 कविताएं शामिल हैं और वे सिख धर्म के इस सबसे प्रमुख विहित ग्रंथ के 36 योगदानकर्ताओं में से एक हैं। आदि ग्रंथ में कविताओं का यह संकलन अन्य बातों के अलावा संघर्ष और अत्याचार, युद्ध और समाधान से निपटने और सही उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की इच्छा जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया देता है।
रविदास की कविता ऐसे विषयों को कवर करती है जैसे कि एक न्यायपूर्ण राज्य की परिभाषा जहां कोई दूसरा या तीसरा वर्ग असमान नागरिक नहीं है, वैराग्य की आवश्यकता, और कौन एक वास्तविक योगी है। जेफरी एबेसन ने लिखा है कि भारत के अन्य भक्ति संतकवियों और पश्चिमी साहित्य के कुछ लेखकों की तरह बाद के युग के भारतीय कवियों द्वारा रचित कई कविताओं को श्रद्धा के रूप में रविदास को जिम्मेदार ठहराया गया है, भले ही रविदास का इन कविताओं या उनमें व्यक्त विचारों से कोई लेना देना नहीं है। प्रतीकवाद पर रविदास साहित्य पीटर फ्राइडलैंडर कहते हैं कि रविदास की जीवनी, हालांकि उनकी मृत्यु के बहुत बाद लिखी गई, भारतीय समाज के भीतर संघर्ष को दर्शाती है, जहां रविदास का जीवन विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को व्यक्त करने का साधन देता है। एक स्तर पर यह तत्कालीन प्रचलित विधर्मी समुदायों और रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी परंपरा के बीच संघर्ष को दर्शाता है। दूसरे स्तर पर किंवदंतियां सामाजिक एकता की अंतर्निहित खोज और इच्छा के साथ एक अंतरसामुदायिक, अंतरधार्मिक संघर्ष हैं। फ्राइडलैंडर कहते हैं कि एक और स्तर पर कहानियां एक व्यक्ति के आत्माध्यात्मिक संघर्ष का वर्णन करती हैं। इन जीवनी में ऐतिहासिकता को सत्यापित करने के लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, जो हिंदू ब्राह्मणों के साथ रविदास के संघर्ष से लेकर मुस्लिम सुल्तान सिकंदर लोदी के साथ उनके संघर्ष तक फैली हुई हैं। फ्राइडलैंडर कहते हैं कि कहानियां सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती हैं, जिसने 17वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान जीवनी के रचनाकारों को प्रभावित किया। ये ऐसी किंवदंतियां हैं जहां रविदास को चमत्कारों के साथ दिव्य हस्तक्षेप के कारण विजय प्राप्त होती है, जैसे कि पत्थर को पानी में तैराना या गंगा नदी को उल्टा करके ऊपर की ओर बहना। डेविड लोरेंजेन इसी तरह कहते हैं कि रविदास को जिम्मेदार ठहराया गया है और 17वीं से 20वीं शताब्दी तक रविदासी द्वारा समर्थित कविता में एक मजबूत ब्राह्मणवाद विरोधी और सांप्रदायिक विरोधी विषय है। लोरेंजेन का सुझाव है कि किंवदंतियों को इस युग की शक्ति और राजनीतिक स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता है और वे उस अवधि के दौरान हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा सामाजिक और धार्मिक असंतोष के एक मजबूत तत्व को दर्शाते हैं, जब भारतीय समाज इस्लामी शासन और बाद में औपनिवेशिक शासन के अधीन था। दर्शन रविदास के गीतों में निर्गुण सगुण विषयों के साथ साथ हिंदू धर्म के नाथ योग दर्शन की नींव रखने वाले विचारों पर चर्चा की गई है। वे अक्सर सहज शब्द का उल्लेख करते हैं, एक रहस्यमय अवस्था जहां अनेक और एक के सत्य का मिलन होता है। रैदास कहते हैं, मैं क्या गाऊं? गाते गाते मैं हार गया। कब तक मैं विचार करूंगा और घोषणा करूंगा, स्वयं को स्वयं में लीन कर लूं? यह अनुभव ऐसा है कि इसका कोई वर्णन नहीं है। मैं प्रभु से मिल गया हूं, कौन मुझे हानि पहुंचा सकता है? सब में हरि, हरि में सब कुछ। जो हरि और आत्मबोध को जानता है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी लीन हो जाता है। रविदास विनांड कैलेवार्ट और पीटर फ्रीडलैंडर द्वारा अनुवादित। डेविड लोरेंजेन कहते हैं कि रविदास की कविता ईश्वर के प्रति असीम प्रेमपूर्ण भक्ति के विषयों से ओतप्रोत है, जिसमें इस दिव्य को निर्गुण के रूप में देखा जाता है। सिख परंपरा में नानक की कविता के विषय रविदास और अन्य प्रमुख उत्तर भारतीय संतकवियों के निर्गुण भक्ति विचारों से बहुत मिलते जुलते हैं। करेन पेचलिस कहते हैं कि अधिकांश उत्तराधुनिक विद्वान रविदास के विचारों को भक्ति आंदोलन के भीतर निर्गुण दर्शन से संबंधित मानते हैं। अद्वैतवादी ब्रह्मा या मानवरूपी ईश्वर। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कई पांडुलिपियां, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी की हैं, में कबीर और रविदास के बीच निरपेक्षता की प्रकृति पर बहस है, विशेष रूप से यह कि क्या ब्रह्मा परम वास्तविकता, शाश्वत सत्य, अद्वैतवादी एकता है या एक अलग मानवरूपी अवतार है। कबीर पहले के पक्ष में तर्क देते हैं। इसके विपरीत रविदास दूसरे आधार पर तर्क देते हैं कि दोनों एक हैं। इन पांडुलिपियों में कबीर शुरू में प्रबल होते हैं,
रविदास स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा अद्वैतवादी है, लेकिन अंत तक कबीर ने दिव्य अवतार, सगुण अवधारणा की पूजा करना स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति, उसके विचारों और दर्शन पर दो अलग अलग दावे। अमृतसर में गुरुद्वारा बाबा अटल में एक भित्तिचित्र से रविदास हरा वस्त्र पहने हुए का विवरण लगभग 19वीं शताब्दी। रविंद्र खरे कहते हैं कि रविदास के दर्शन से संबंधित ग्रंथों के अध्ययन से दो अलग अलग संस्करण सामने आते हैं। नाभादास द्वारा 17वीं शताब्दी का भक्तमाल ग्रंथ एक संस्करण प्रदान करता है, जबकि दलितों द्वारा 20वीं शताब्दी के ग्रंथ दूसरा संस्करण प्रदान करते हैं। भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार रविदास शुद्ध वाणी वाले थे, जो उनके साथ चर्चा करने वालों के आध्यात्मिक संदेहों को हल करने में सक्षम थे, अपनी विनम्र उत्पत्ति और वास्तविक जाति को बताने से नहीं डरते थे। इसके अलावा भक्तमाल ग्रंथ में कहा गया है कि रविदास की शिक्षाएं वैदिक और प्राचीन शास्त्रों से सहमत थीं। उन्होंने अद्वैतवाद को स्वीकार किया, लिंग या जाति के भेदभाव के बिना ब्राह्मणों सहित सभी के साथ आध्यात्मिक विचारों और दर्शन पर चर्चा की, और उनकी योग्यताएं एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती हैं जो उच्चतम तपस्वी की आंतरिक संतुष्टि अवस्था तक पहुंच गया था। दलित समुदाय के ग्रंथों में प्रचलित 20वीं सदी का संस्करण शुद्ध वाणी और आध्यात्मिक शंकाओं के समाधान वाले हिस्सों से सहमत है, हालांकि बाकी बातों में वे अलग हैं। दलित समुदाय के ग्रंथ और प्रचलित मान्यताएं मानती हैं कि रविदास ने हिंदू वेदों को खारिज कर दिया था, उनका ब्राह्मणों द्वारा विरोध किया गया था, और उनके पूरे जीवन में सवर्ण हिंदुओं के साथ साथ हिंदू तपस्वियों ने भी उनका विरोध किया था। और दलित समुदाय के कुछ सदस्यों का मानना था कि रविदास एक मूर्ति पूजक, सगुनी भक्ति संत थे, जबकि अन्य 20वीं सदी के ग्रंथों में दावा किया गया है कि रविदास ने मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया था। उदाहरण के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद रविदास का निम्नलिखित भजन ऐसे दावों का समर्थन करता है, जहां वह वेदों और इस विश्वास को खारिज करते हैं कि अनुष्ठानिक स्नान करने से कोई शुद्ध हो सकता है। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर कर ले, वेद पुराण सुन ले, लेकिन फिर भी संदेह बना रहता है। संशय हमेशा हृदय में रहता है, तो अहंकारी अभिमान को कौन मिटा सकता है? बाहर से तो वह जल से नहाता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका हृदय सभी प्रकार के दोषों से कलंकित हो जाता है। तो वह कैसे शुद्ध हो सकता है? उसकी शुद्धि की विधि हाथी की तरह है, जो स्नान के तुरंत बाद अपने आप को धूल से ढक लेता है। रविदास गुरु ग्रंथ साहिब 346। उनके आध्यात्मिक गुरु रामानंद एक ब्राह्मण थे और उनकी शिष्या मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं। विरासत रविदासिया। ओंटारियो में श्री गुरु रविदास मंदिर द्वारा की गई एक पोस्ट में वर्णित रविदासिया और सिख धर्म के बीच अंतर इस प्रकार है। हम रविदासिया की अलग अलग परंपराएं हैं। हम सिख नहीं हैं। हालांकि हम 10 गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, लेकिन गुरु रविदास जी हमारे सर्वोच्च हैं। हमें इस घोषणा का पालन करने का कोई आदेश नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहिब के बाद कोई गुरु नहीं है। हम गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान करते हैं क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी की शिक्षाएं और अन्य धार्मिक हस्तियों की शिक्षाएं हैं, जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, नाम और समानता का संदेश फैलाया। हमारी परंपराओं के अनुसार हम समकालीन गुरुओं को भी अत्यधिक सम्मान देते हैं, जो गुरु रविदास जी के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। रविदासिया धर्म सिख धर्म से निकला एक धर्म है, जो 21वीं सदी में रविदास की शिक्षाओं के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। यह 2009 में वेना में रविदासिया मंदिर पर सिख उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद बना था, जिसमें उप प्रमुख रामानंद दास की मौत हो गई थी और 16 अन्य घायल हो गए थे, जिसके बाद आंदोलन ने खुद को सिख धर्म से पूरी तरह अलग धर्म घोषित कर दिया था। रविदासिया धर्म ने एक नई पवित्र पुस्तक अमृतबानी गुरु रविदास जी संकलित की, पूरी तरह से रविदास के लेखन और शिक्षाओं पर आधारित। इसमें 240 भजन हैं।
निरंजन दास डेरा सचखंड बल्लान के प्रमुख हैं। कैथरीन लुम ने रविदासिया और सिख धर्म के अलगाव के पीछे की गतिशीलता और रविदास पर इसके ध्यान को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। रविदासिया का मानना है कि चमारों के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका अपनी पहचान का दावा करना और उसे स्थापित करना है। इस अधिक स्वतंत्र शिविर के लिए सिख धर्म को चमार समुदाय के एक कम अलग धर्म और राष्ट्र के रूप में पूर्ण विकास में बाधा डालने के रूप में देखा जाता है, जैसा कि आद धर्म मूल लोग आंदोलन द्वारा परिकल्पित किया गया था। इन अलगाववादी रविदासिया के अनुसार चमारों के लिए प्रगति का एकमात्र तरीका गुरु रविदास के व्यक्तित्व पर विशेष रूप से केंद्रित एक स्वतंत्र धार्मिक मार्ग का अनुसरण करना है। कैथरीन लुम, सिख इन यूरोप। पूजा स्थलों। रविदास को एक संत के रूप में पूजा जाता है और उनके अनुयायी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनके भक्त उन्हें धार्मिक विरोध का जीवंत प्रतीक मानते हैं, न कि किसी परम एकीकृत सांस्कृतिक सिद्धांत का आध्यात्मिक प्रतीक। राजनीति। 2012 में रविदास के अनुयायियों द्वारा भारत में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था बेगमपुरा या दुहक रहित भूमि। यह शब्द रविदास की एक कविता में गढ़ा गया था। इस शब्द का अर्थ है वह शहर जहां कोई दुख या भय नहीं है और सभी समान हैं। गुरु रविदास और मीराबाई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा के मंदिर के सामने एक छोटी छतरी मंडप है, जिस पर रविदास के उत्कीर्ण पदचिह्न हैं। किंवदंतियां उन्हें भक्ति आंदोलन की एक अन्य प्रमुख कवयित्री मीराबाई के गुरु के रूप में जोड़ती हैं। रानी मीराबाई ने गुरु रविदास को समर्पित एक गीत की रचना की, जिसमें उन्होंने उन्हें अपना गुरु बताया। सद्गुरु संत मिले रविदास, मीरा देव की करे वंदना आस। जिन चेतन कहिया धन्य भगवान रविदास, वहां जीवन की पूर्णता पाकर मुझे संत रविदास के रूप में गुरु मिले। यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।